अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़िशान मुश्ताक और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट विद ज़िशान। आज की एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो केपी गवर्नमेंट की तरफ से बीएस के एडमिशन्स के लिए एंट्री टेस्ट हो रहा है, उसकी डिटेल में आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो पे जाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि मेरे आने वाली न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएस में जो एंट्री टेस्ट अनाउंस किया है केपी गवर्नमेंट ने, उसके बारे में डिटेल बताते हैं। तो सबसे पहले ये बताऊं कि जो कॉलेजेस में जो हमारे एफएससी के स्टूडेंट्स जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अभी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस ने एडमिशन ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं। आप लोग रिजल्ट का वेट ना करें, उससे पहले पहले आप लोग एडमिशन सबमिट करवाएं। कुछ कॉलेजेस को केपी गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत वहां पर एंट्री टेस्ट जो है वो बीएस के लिए लाजमी करार दिया है। ये टोटल 10 कॉलेजेस हैं पूरे केपी के में जिनके एडमिशन्स बीएस के कुछ सब्जेक्ट्स के एडमिशन में आपको एंट्री टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा। मैं कॉलेजेस के नाम वन बाय वन ले लेता हूं, फिर उसके बाद आते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में आपने एंट्री टेस्ट देना है। गवर्नमेंट कॉलेज पिशावर, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चारसदा, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मर्दान, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसेहरा, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मंडिया एबटाबाद, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बन्नू, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोहाट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नंबर 1 DI खान, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट जहांजेब कॉलेज सैदू शरीफ स्वात एंड गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तिमरकरा। ये 10 कॉलेजेस हैं जिनमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ सब्जेक्ट्स के लिए केपीके गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एंट्री टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जिन बच्चों ने बीएस कंप्यूटर साइंस में अपीयर होना है, जिन बच्चों ने बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपीयर होना है, बीएस ज़ूलॉजी में अपीयर होना है, बीएस इंग्लिश में अपीयर होना है और बीएस पॉलिटिकल साइंस में जिन बच्चों ने अपीयर होना है और एडमिशन लेना है, इन बच्चों के लिए एंट्री टेस्ट देना लाजमी है। और कॉलेजेस के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, जिन 10 कॉलेजेस हैं जिनमें अगर आपने एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको एंट्री टेस्ट देना होगा। आगे चलते हैं कि इन कॉम्बिनेशंस के साथ जब आप लोग टेस्ट के लिए अपीयर होंगे तो कौन कौन से टेस्ट का फॉर्मेट क्या होगा, टेस्ट में अपीयर होंगे तो कितने कितने एग्रीगेट के साथ मार्क्स जो है वो आपने लेने हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो कंप्यूटर साइंस या AI जिन कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट ऑफर किए जा रहे हैं और जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपीयर होना है, वो इंग्लिश जो है उनका टेस्ट जो है इंग्लिश 40% उसमें इंग्लिश से मटेरियल आएगा। फिर एनालिटिकल जो है वो 30% होगा और जो क्लास 10 की मैथ्स है वो 30% होगी। यानी कंप्यूटर साइंस के बच्चों को ये कॉम्बिनेशन टेस्ट में आएगा। फिर ज़ूलॉजी में जिन बच्चों ने अपीयर होना है वो इंग्लिश 20%, एनालिटिकल 20%, क्योंकि ये साइंस का सब्जेक्ट है तो इसमें केमिस्ट्री 20%, फिजिक्स 10% और बायोलॉजी जो है वो 30% एग्रीगेट के साथ एंट्री टेस्ट में अपीयर होंगे आप लोग। देन आगे पीछे रह जाता है इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस में इंग्लिश में 40% है, एनालिटिकल 20% और फिर जनरल नॉलेज आपका 40%। इस सबको कंबाइन करके आप लोगों का एक एंट्री टेस्ट बनाया जाएगा HEC की तरफ से, जिसको आप लोगों ने पास करना होगा। फिर उसके बाद उसका जो है वो आपका मेरिट बनेगा जिसमें आपके FSC के मार्क्स जो है वो इंक्लूडेड होंगे। उसी की बेस के ऊपर आपका फिर मतलब कि आपने ये टेस्ट क्वालिफाई करना है। जब ये स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप होगा, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों का जो है FSC के ऊपर मार्क्स के ऊपर मेरिट बनेगा। अब आते हैं कि आप डेट्स कौन कौन सी हैं। अगर आप लोग किसी भी इन जो सब्जेक्ट 4-5 सब्जेक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, इनमें से अगर किसी में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग जिस भी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज है, जिसमें जो मैंने 10 कॉलेजेस के नाम लिए थे, अगर आप उसमें फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं तो वो उनके आप फेसबुक पेज के ऊपर भी फॉर्म्स अपलोडेड हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट वो ऑफर कर रहे हैं। ऑब्वियसली
بہت سے کالجز ایسے ہوتے ہیں جن میں زوالوجی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا, کسی میں انگلش ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا, کسی کالج میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا. تو ہر کالج نے اپنے اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اناؤنس کیے ہوئے ہیں. 50 روپیہ اس کی فارم کی فی ہوگی جو آپ لوگوں نے وہاں پر سبمٹ کروانی ہے, اور وہاں پر ہی آپ کو رول نمبر سلپ ایشو ہو جائے گی. آخری ڈیٹ جو ہے وہ 15 اگست ہے 2025. انٹری ٹیسٹ جو ہے پورے کے پی کے میں 19 اگست 2025 کو ہوگا. اور جو ٹائمنگ ہے یہ ٹینٹیٹو ٹائمنگ ہے, اس میں آپ کو کالج کی طرف سے پتہ چل جائے گا. اگر آپ نے بی ایس کمپیوٹر اور اے آئی کے لیے اپلائی کیا ہوا تو صبح 8 سے 9:30 بجے تک آپ کا ٹیسٹ ہے. پھر بی ایس زوالوجی میں اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو 10:30 سے صبح 10:30 سے 12 بجے تک دن. اور بی ایس انگلش اور پولیٹیکل سائنس میں اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو اسی دن 1 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا. اور جو ریزلٹ ہے وہ 23 اگست 2025 کو اناؤنس کیا جائے گا. یہ گورنمنٹ آف کے پی کے کی طرف سے ابھی تک کی جو ڈیٹیل اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اس میں چینجز ہوئی, جیسے جیسے کوئی چینج ہوئی تو میں انشاءاللہ اپنے چینل کے تھرو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں اپڈیٹ کروں گا. تو فی الحال ابھی تک کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جو کالجز 10 کالجز ہیں ان میں پائلٹ پروجیکٹ کے تحت کے پی گورنمنٹ کا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ انٹری ٹیسٹ اناؤنس ہوئے ہیں. کمپیوٹر سائنس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, زوالوجی, انگلش اور پولیٹیکل سائنس, ان میں جن بچوں نے اپیئر ہونا ہے ان کو انٹری ٹیسٹ دینا مسٹ ہوگا. آپ لوگوں کی طرف سے کوئی بھی کیوری ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں جو بھی ویلڈ انفارمیشن میرے پاس ہوگی میں اس سے آپ کو آگاہ کروں گا. میرے اس چینل کے اوپر ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. تھینک یو ویری مچ.